रैली क्यों आ रही है? एआई का डर खत्म हो गया क्या? शायद मार्केट एआई को पहले जैसे थ्रेट की तरह कंसीडर ही नहीं कर रहा है और इसी वजह से आईटी स्टॉक्स में सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है। एक मिनट, एआई को थ्रेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, पर एआई तो कोडिंग कर सकता है, फिर आईटी कंपनीज को कैसे फायदा? यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोच रहे थे एआई कोड लिखेगा, इंजीनियर्स की जरूरत कम होगी, आईटी कंपनीज का बिजनेस कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडियन आईटी कंपनी सिर्फ कोडिंग नहीं करती, वो क्लाउड माइग्रेशन करती है, साइबर सिक्योरिटी हैंडल करती है, डेटा इंजीनियरिंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करती है, एंटरप्राइज सिस्टम मेंटेन करती है और एआई इनमें से किसी भी चीज को फुली रिप्लेस नहीं करता। मतलब एआई कोडिंग कर सकता है एज यू सेड, लेकिन पूरा बिजनेस नहीं चला सकता। मान लो एक कंपनी ने एआई टूल खरीद लिया, अब एआई से कोड जनरेट हो गया, लेकिन उस कोड को एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कौन करेगा, सिक्योरिटी चेक कौन करेगा, कंप्लायंस कौन मेंटेन करेगा, डेटा क्लीन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन मैनेज करेगा? ये सब काम अभी भी एक्सपर्ट्स ही करेंगे और यही इंडियन आईटी कंपनीज की रेलेवेंस बनी रहती है। लेकिन एआई से कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना? जरूरी नहीं है। एआई को लोग फ्री रिप्लेसमेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में एआई खुद काफी एक्सपेंसिव है। रिपोर्टेड एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कुछ कंपनीज में एआई टूल्स का कॉस्ट पर इंजीनियर $500 से $2000 पर मंथ जा सकता है। मतलब इंडियन रुपीस में रफली 47,500 पर मंथ से 1.9 लाख पर मंथ, जो कि एनुअल बेसिस पे 5.7 लाख से 22.8 लाख तक हो गया। और इसी वजह से एआई की स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि एआई एम्प्लॉयज को रिप्लेस करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है एआई का कॉस्ट कौन मैनेज करेगा, क्योंकि एआई यूज करने के लिए सिर्फ टूल नहीं लगता, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, डेटा सिस्टम्स, सिक्योरिटी, गवर्नेंस और मॉनिटरिंग जैसे एडिशनल कॉस्ट्स भी हैं। तो इंडियन आईटी कंपनीज जो कॉस्ट एडवांटेज देती हैं ग्लोबल कंपनीज के अकॉर्डिंग, वो अभी भी वैलिड है। पहले इंडियन इंजीनियर वर्सेस यूएस इंजीनियर के बीच कंपैरिजन होते थे और अब इंडियन इंजीनियर प्लस एआई टूल वर्सेस यूएस इंजीनियर प्लस एआई टूल में होता है और एआई टूल का कॉस्ट दोनों कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम है। तो बचा क्या? ह्यूमन सैलरी, जो कि इंडिया में अभी भी काफी लोअर है। मतलब इंडिया का एडवांटेज कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज, इंडियन आईटी कंपनीज एआई एनेबल्ड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बन सकती हैं। पहले हम लो कॉस्ट मैन पावर प्रोवाइडर्स थे, अब ये क्लाइंट्स को हेल्प कर सकती हैं एआई इम्प्लीमेंटेशन में, एआई स्ट्रैटेजी में, डेटा मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड माइग्रेशन, एआई मॉनिटरिंग, एआई गवर्नेंस और ये सब नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज ऑलरेडी एआई से पैसा कमा रही है। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने बताया कि उनका एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू $2.3 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इन्फोसिस भी एआई लेड डील्स और एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस पर फोकस कर रही है। तो आईटी स्टॉक्स में रैली का मतलब एआई सिर्फ थ्रेट नहीं, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.